What ओम do you? शांति सभी को। तो जैसे अभी दीदी ने एक्सप्लेन किया कि आत्मिक स्वरूप में हम टिक जाएं, अपनी स्थिति चाहे इंटरनेट बंद हो, चालू हो, जूम ऑफ हो जाए, आवाज आए जोर से, या हम कट ऑफ हो जाए, अपनी स्थिति बनाए रखें। आत्मिक स्थिति, पावर से कनेक्शन। अभी विश्व को, ये आज की मुरली का थीम है कि विश्व कल्याणकारी आत्मा है हम। तो ये प्रेजेंट टाइम्स में विश्व को तन और मन के स्वास्थ्य की आवश्यकता है। सभी आत्माओं को दुआओं की, शुभ भावना की, शुभ कामना की आवश्यकता है। ओके, तो हम उसके ऊपर बाबा से शक्तियां लेकर सारे विश्व को फैलाने के लिए योग युक्त अवस्था में आ जाएंगे। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, प्रकृति के बीच, परम पवित्र, पवित्रता के सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है। वो जैसे पवित्रता सुख शांति की जननी, सुख शांति की तरंगे मेरे मस्तक से होकर सारे शरीर में फैल रही। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। वो पवित्र तरंगे, सुख शांति की तरंगे मेरे शरीर से नेगेटिव ऊर्जा निकाल फेंक रही है। मैं आत्मा शरीर के साथ संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैं चारों ओर पवित्र, सुख, शांति, प्रेम के वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, सारी पृथ्वी पर पांच तत्वों को, सारी आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम की किरणें पहुंचा रही हूँ। अनुभव करे, एक सेकंड में कनेक्ट हो जाए बाबा से, स्ट्रेट टू परम धाम। पावरफुल किरणें आ रही है बाबा से और सारी सृष्टि को, हर आत्मा को शक्तिशाली किरणें पहुंच रही है। मुझ आत्मा द्वारा परम पिता परमात्मा, मेरे प्यारे मीठे शिव बाबा की पवित्र
शक्तिशाली किरणें सारे वातावरण को शुद्ध बना रही है। अशरीरी होने का प्रयत्न करें, अशरीरी हो जाएं। 1 सेकंड में अशरीरी। बाबा से कनेक्ट। एक हम अनुभव करें कि अभी मिनिमम कमेंट्री होगा। हम आपको केवल संकल्प देंगे। आपको बाबा से वो किरणें लेनी है और पूरा वातावरण शक्तिशाली बनाना है। हम ब्राह्मणों का एक संकल्प और वैसा वातावरण बन जाए। वाणी से परे का वातावरण, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस में सभी प्यारे शिव बाबा से शांति की किरणें लेकर फैलाओ। अभी सुख की किरणें बाबा से लेकर सारी सृष्टि पर फैलाओ। अभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा से प्रेम की किरणें लेकर फैलाएं। अब फिर से हम अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाएं और 1 मिनट के साइलेंस में इसी स्थिति में, यानी शांति, सुख और प्रेम की किरणें फैलाती रहें। 1 मिनट के योग के बाद हम मुरली शुरू करेंगे। शांति। ओम शांति। तो आज
पार्ट 3 है ये। अव्यक्त वाणी की डेट, ओरिजिनल डेट 19 नवंबर 1979 है। और शीर्षक है मुरली का बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। इसका आज तीसरा और अंतिम पार्ट है। इसमें थोड़ा हम समराइज करेंगे कि लास्ट 2 पार्ट में बाबा ने क्या महावाक्य या मुख्य पॉइंट्स दिए थे हमको। पहला था सर्वोच्च भाग्यशाली, क्योंकि अपन क्या है कि डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हैं। ईश्वर कुल, नशा आ जाना चाहिए। ईश्वर कुल बोले तो क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान, अखूट संपत्ति, अविनाशी संपत्ति, चोटी ब्राह्मण, बुद्धि की लाइन विशाल त्रिकादर्शी। तो ये रेखाएं हम देखते हैं। लेकिन फिर बाबा ने गुडियों का अनोखा खेल के ऊपर कहा था कि सो जो छोटी छोटी बातें आती है कि गुड़ियों की पूजा जैसे रेफरेंस में था कि जन्म देते हैं, सजाते हैं, पूजते हुए और फिर डुबो देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए और धारणाओं के पेपर लेने के लिए, अपनी स्थिति और चेकिंग होने के लिए नए नए रूप में आती रहती है बातें। तो इसको अपन क्या करते हैं कि ईर्ष्या, वहम, अनुमान, आवेश, रोब, इसका सब अपने को जब भी पेपर आता है तो इसका एक बाबा उनका एग्जाम्पल दे रहे कि अपन कैसे उसको बात बात में उसको गुड़िया का प्रमाण देते हैं और फिर उसको बहुत आगे पीछे सोच सोच के उसको डुबो देते हैं कि कितना व्यर्थ चलता है अपना। और ज्ञान की पॉइंट भी उल्टे रूप से बाबा ने कहा है, इसमें ज्ञान की पॉइंट उल्टे रूप से सोचते हैं तो फिर उससे भोग लगता है। तो क्या होगा फिर? और और कहा है कि अंत में क्या करना पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में इन गुडियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना व्यर्थ समय हम गंवाते हैं इसमें। और फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात में क्या कहा है कि स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे। ये भगवान मैसूर ग्रुप से बातें की बाबा ने तभी, और उनसे टोली खाएंगे, उनके सामने बैठेंगे और प्रैक्टिकल में जब ये अनुभव करते हैं तो प्राप्ति के आगे सफर क्या है। यानी क्योंकि दूर दूर देश से आते हैं मैसूर, तो वो मुझे जियोग्राफिकली पता नहीं है कितना लंबा है मधुबन से। पर बाबा का कहने का अर्थ क्या है कि वो कितनी दूर से आते हैं और हम कितनी दूर से आते हैं, कंपेयर। जी। लेकिन जब भी पहुंचते हैं तो अपना सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये तो खजाना है ना, इसके हम अधिकारी हैं। तो खुश क्यों नहीं रहते? ये हो सकता है ना। और खास बात बहुत ही हमको अच्छी लगी कि अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। जी। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे तो उसको मिटा देने का उसको चांस ही नहीं देने का, है ना। तो अपने को बाप दादा से ऑटोमेटिक अविनाशी भाव का वरदान मिलता है। और फिर अंतिम चरण में, अंतिम भाग में विदेशी भाई बहनों से, जहाँ पे हमारा आधा हुआ था मुरली, तो उसमें क्या कहा है कि बाबा ने कि जो संकल्प, कर्म, बोल और दृष्टि, वो उसमें अपने को सर्व का कल्याण करना है। हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल और हर नजर, बोला है बाबा ने, जहां पे भी नजर जाएगी सर्व का कल्याण।
यानी अपने आप को लाइट हाउस कैसे करता है कार्य, उस तरह से अपना होना चाहिए। संकल्प, कर्म, बोल, नजर, इस तरह से। ठीक है। और फिर जिधर भी अपना नजर जाए, जिधर भी अपना संकल्प चले, कल्याण ही कल्याण होना चाहिए। ओके। राइट। सो आज जैसे स्क्रीन पर शेयर हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक दो लाइन हम उसके आगे जाएंगे ताकि उसका फ्लेवर आ जाए। ठीक है। मधुबन में ब्रैकेट्स में लिखा था, सब मधुबन में भाग आएंगे तो भक्त क्या करेंगे। उस समय आप सबका साक्षात्कार होगा कि ये बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। देखिए, ऐसे जब भी महावाक्य आते हैं ना, दिल तख्त नशीन, तो अपना स्वरूप बन जाना चाहिए और अपन बाप के दिल तख्त नशीन है, इस तरह से सीधा धारणा हो जानी चाहिए। ओके। संकल्प, तो उस समय आप तख्त नशीन नजर आएंगे, तब सारी दुनिया हाय हाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। ऐसा साक्षात्कार अपने आप को अपना होता है कि हम तख्त नशीन हैं। ओके। अभी आगे स्क्रीन पे ये शेयर हुआ है। ठीक है। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी। तो अधिकार लेना है, वह जन्म से ही अधिकारी हो। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजदारी देखते हैं। अभी आगे जाके बाबा समझाएंगे कि तख्त का मतलब क्या और ताजदारी का मतलब क्या। ठीक है। हमने आपका ये जो सस्पेंस है वो उसको स्पॉइल नहीं करना है। तो तख्त और ताजदारी, तख्त से उतर आते हो क्या। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है, वह कभी भी बिना गलीचे के नीचे पांव नहीं रखती। गलीचा यानी कारपेट होता है ना, वो कारपेट, रेड कारपेट, कैसे वीआईपी आते हैं तो रेड कारपेट बिछाते हैं ना, जैसे उधर बॉलीवुड का फिल्म में होता है रेड कारपेट, जब ये धीरे धीरे आते हैं अंदर। तो ये जो वीआईपी यानी श्रेष्ठ आत्माएं होती है, वो कभी भी बिना गलीचे के नीचे पांव नहीं रखती। तो ये अपनी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि मिट्टी में पांव ना आए। क्या? आत्मिक स्थिति। देह में आया तो मिट्टी में आ गया। आप सबसे बड़े से बड़े हो, तो तख्त से नीचे नहीं पांव रखना। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है। समझा फॉरेनर्स का क्या पोजीशन है। अभी फॉरेनर्स को जो सेवा दी है वह कहाँ तक की है। स्पीकर की आवाज कहाँ तक पहुंची है, किस स्पीड से चल रहा है, कब आवाज पहुंचेगी। 80 में या 81 में। देखिए 79 की मुरली है, तो मतलब 80 मतलब नेक्स्ट ईयर या ईयर आफ्टर। बाबा पूछ रहा है, जब सब तरफ से लाउड स्पीकर की आवाज यहाँ पहुंचेगी, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। छोटी आवाज नहीं भेजना, बड़ी भेजना। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब फॉरेन की आवाज से भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। अभी अभी बुलंद आवाज करो। फॉरेन सर्विस की रिजल्ट अच्छी है। अभी आगे क्या करना है। तो कोई दीदी ने प्लान सुनाया होगा तभी बाबा को, तो इसलिए ब्रैकेट्स में लिखा है प्लान सुनाया। तो बाबा बोल रहा है, प्लान तो अच्छा है, यह तो करेंगे ही, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे। चुंबक यानी मैग्नेट। ओके। तो वातावरण अपना ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी ये योग में हमने ट्राई किया कि चुंबक से, कि जैसे एक अंधेरी कोठरी में कोई ऐसा किरण आती है ना, तो उधर
ध्यान तुरंत जाता है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो अपनी तरफ सब आत्माएं खींच के आए कि इतना इतना स्ट्रांग वातावरण हो कि ये चारों ओर फैले। तो आगे बाबा कहते हैं, चारों ओर फैल जाए, कि अगर शांति, सुख या प्रेम चाहिए तो यहां से मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट हो जाए। आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज्यादा है, क्योंकि लोग अभी वाणी सब सुन सुन के, क्योंकि बहुत सब इधर इनका भी भक्ति वालों का भी चलता है, वाणी सब जगह चलता है। तो लेकिन वाइब्रेशन, अपना जो शक्तिशाली वाइब्रेशन बाबा से लिया, वो वाइब्रेशन सत्यता से भरपूर, पवित्रता से भरपूर जो वाइब्रेशन निकलेगा, तो लोगों को लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक। तो आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज्यादा है। स्पीच करो, लेकिन उसके पहले ऐसे वातावरण की आवाज जरूर फैलाओ। ठीक है, वातावरण की आवाज सभी अनुभव करें, जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की शांति, सुख की प्यास बुझ जाए। एक अपन 10 सेकंड का योग करेंगे फटाफट। फिर से सभी आत्माओं को बाबा से शांति और सुख की किरणें लेकर, सारी सृष्टि को, सभी आत्माओं को हम पहुंचा रहे हैं। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आते थे, तो पहले दिन ही कुछ न कुछ अनुभव करके जाते थे। जो आदि में, वह अंत में विस्तार के रूप में होना है। अंडरलाइन। जो आदि में, वह अंत में विस्तार के रूप में होना है। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ। वह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित रहेंगे। वह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर सूर्य की किरणों के मुआफिक सब अनुभव करेंगे। सबकी नजर जाएगी कि ये कहाँ से किरणें आ रही। ऐसा अभी पुरुषार्थ करना। सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हो, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहे। इस बारी विशेष एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना। वह कौन सा? निरंतर। चाहे संकल्प, चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को अंडरलाइन करके जाना। याद की यात्रा में निरंतर। अभी यहाँ पे अपना जो GYDS है ना, को थोड़ा बाबा ने उल्टा किया है। उल्टा यानी एक शब्द आगे पीछे। GYDS यानी ज्ञान योग धारणा सेवा। तो यहाँ पे याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर। ओके।
याद मतलब याद ज्ञान धारणा सेवा हो गया, मतलब ज्ञान योग धारणा सेवा। ओके। चारों सब्जेक्ट में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना। समझा? ये एक शब्द वरदान के रूप में ले जाना। ले लिया बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। आगे। प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल के जल्दी बनाओ। प्रैक्टिकल के जल्दी के बनाओ। उसके लिए यही इशारा है। अपना तन, मन, धन, शक्तियां जितना जल्दी यूज करेंगे उतना फायदा है। अपना तन, मन, धन, शक्तियां जितना जल्दी यूज करेंगे उतना फायदा है। अभी समय है, फिर टू लेट हो जाएंगे। करने के लिए डेट का इंतजार नहीं करो। कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी करो। क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, डेट का जमा होगा। फिर डेट की इंतजार में चले जाएंगे, इंतजाम कम करेंगे, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे। हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो, जिससे कोई उल्हना न दे कि हमें पता नहीं है। सर्विस करते जाओ तो सब आप ही ऑफर करेंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। ठीक है। ये शॉर्ट में हम समझाएंगे कि क्योंकि जैसे बाबा की प्रत्यक्षा होगी तो कोई आत्मा अपने को ऐसा उल्हना नहीं देना चाहिए, कंप्लेन कि भाई अपने को तो पता नहीं बाप आया है। हाँ जी। तो इसलिए बाबा बोल रहा है कि हर एरिया में संदेश पहुंचना चाहिए। ठीक है। ओके। तो आगे अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है। तो प्रश्न। संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? फिर से। संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? तो इसका आंसर दिया है पवन। सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। ये शायद अपन डिस्कशन में करेंगे कि स्वयं को मोल्ड कैसे करते हैं। ओके। इसमें समाने की शक्ति, सहन शक्ति, ये थोड़ा डिस्कस हुआ था कि मोल्ड हम जैसे वो आड़ा टेढ़ा ग्लास होता है, उसमें पानी डालेंगे तो पानी वो उसका हो जाता है, वो शेप का हो जाता है। स्ट्रेट ग्लास होगा तो स्ट्रेट हो जाएगा ग्लास। वो दूसरा बाटली में डालेंगे तो बाटली का शेप ले लेगा पानी। तो समाने की शक्ति, सहन शक्ति, इसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते तो गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच ना सकेंगे। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसिस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। के साकार बाप की बात हो रही है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। तो सदा सफलता मूर्त के लिए विशेष ये क्वालिफिकेशन चाहिए। कौन सा? मोल्ड करने का, स्वयं को मोल्ड। ओके, नेक्स्ट। आगे। प्रश्न। एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? आंसर, उत्तर। जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी।
अपन ने योग में ट्राई किया ना एक रस होने का, लेकिन ये तो बेहद का एक रस है। जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी, एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न हैं, इस शरीर के देश है, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। वंडरफुल पॉइंट है ना। भले शरीर के देश अलग अलग है, लेकिन आत्माओं का देश एक है, परम धाम। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही एक संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे जहां सब एक ही एक होगा। स्थापन करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। पहुंच गए सभी सतयुग में, गोल्डन एज में। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सभी जगह सुख शांति पवित्रता, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र। ओके, आगे। प्रश्न। निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर। सदा दिल तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है, उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। इसलिए बाबा ने आगे कहा ना कि हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प, दृष्टि, सब में विश्व कल्याण ही होना चाहिए। उसको उतारा मतलब गया ताज। ठीक है। ताज उतरता तो नहीं है ना। तख्त है बाप का दिल तख्त, यानी बाबा की याद में सेवा करनी है, बाबा की याद में विश्व कल्याण करना है। तख्त है बाप का दिल तख्त। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन है, वह निरंतर स्वतः योगी रहते हैं। मेहनत की कोई बात है ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाबा की याद में लो शक्ति और बांटो। कुछ पहाड़ खोदने का जरूरत नहीं है इधर। बुद्धि से संकल्प, संकल्प कार्य करता है यहाँ पे, मनसा सेवा। दैट इज वन वे। ओके, आगे। क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है तो मेहनत का है कि, देखा बाबा ने बोल दिया, एक तो संबंध बड़ा समीप है तो मेहनत का है कि। तो कंबाइंड स्वरूप भी हो सकता है यहाँ पे, बड़ा समीप। कंबाइंड स्वरूप होके सेवा कर सकते हैं। फैलाओ किरणें, वायुमंडल बनाओ। ओके। दूसरे, प्राप्ति अकूट है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। कि अपने को कोई अचीवमेंट हो गया तो थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से निकलता ही है ऑटोमेटिक। दूसरे, प्राप्ति अकूट है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हम बुक में से पढ़ रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। वहां पे जो भाई शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, वहां पे क्वेश्चन मार्क है। तो फिर से पढ़ते हैं। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है, यानी अपनी खुद की चेकिंग है कि अपन सहज योगी है या नहीं है, या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, आगे। टीचर्स से।
टीचर्स अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष करने वाली, हर कर्म से हर समय बाप के गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करे। ऐसे ही हो ना, जो भी देखे वह यही कहे कि इनको सिखाने वाला उनसे परम शिक्षक कौन। आपको देखते ही बाप की याद आ जाए, अपना हर कर्म बाप की तरफ इशारा करने वाला हो। टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक। टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक। छोटी छोटी बातों के पीछे समय न गवाने वाली, ऐसी टीचर्स ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती है। अभी याद प्यार। सभी को रिक्वेस्ट है कि देखिए, जैसे बाबा याद प्यार देते हैं ना, ये बहुत पावरफुल है, अपने आप में ये गुण शक्तियां संभाले। ठीक है। सदा भाग्य को सुमिरन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी परम प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, योग लगाएंगे, और फिर दीदी आप टेक ओवर कर लेना। ओम शांति। ओके, अभी शेयर कर सकते हैं। सभी हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि जो निरंतर योगी हम कैसे बन सकते हैं, तो बाबा ने सॉल्यूशंस आंसर भी दिया है कि जो बाबा के दिल तक नशीन रहते हैं, तो वो निरंतर योगी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि हम विश्व कल्याणकारी के जिम्मेवारी जो लिए हैं, उसको हम कार्य को भूलना नहीं है, उससे हमें हमें नीचे नहीं उतरना है। तो हम अपने तख्त को प्राप्त सदा कर रखे रहेंगे। और बाबा ने कहा है कि जब हम निरंतर बाप को याद करेंगे, बाप को निरंतर याद करेंगे, तो हम योगी रहते हैं। और फिर दूसरा बाबा ने कहा है कि जब हम बाप के समीप में रहते हैं, संबंध में
समीप रहते हैं, तो उसमें हमें कोई मेहनत नहीं लगती है, हमें अकूट प्राप्ति मिलते रहती है। जब हमें प्राप्ति बाप से कुछ हमें मिलते रहता है, प्राप्ति होते रहती है, तो हम सदा बाप के याद में ही रहते हैं और कोई मेहनत भी हमें नहीं करनी पड़ती है। तो हम सहज योगी बन जाते हैं, निरंतर योगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी बोलिए बोलिए হ্যাঁ, बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে টিচার্স অর্থাৎ সদা आपने विचार द्वारा बाप को गुण प्रत्यक्ष करने वाले हर कर्म से हर समय बाप के गुण आपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करे ऐसे ही होना। आपको देखते ही बाप की याद आएगा। आपका हर कर्म बाप की तरफ इशारा करने वाला हो। टीचर्स अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक। छोटी छोटी बातों के पीछे समय न गवाना वाली ऐसी टीचर ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। जी जी सिंपी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, तो हमें सोचना है कि अधिकार अभी लेना है क्या जन्म से अधिकारी हो। बाबा ने पूछा भी कि बच्चे अधिकार अभी लेना है क्या अधिकारी हो, क्योंकि बाबा तो हमेशा ही हमें तख्त और ताजधारी ही देखते हैं। तो बाबा ने चेक करने के लिए कहा कि चेक करो कि यदि इतनी श्रेष्ठ आत्मा हो तो तख्त से उतर तो नहीं आते हो, उतरते हो क्या, क्योंकि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो तो नीचे गलीचे पर ही पांव रखती है, जमीन पर रखती ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तख्त से नीचे पांव नहीं रखना। और क्वेश्चन आंसर के थ्रू उन्होंने बताया भी कि तख्त क्या और ताज क्या। तो बाबा का जो दिल तख्त है वो बहुत बड़ा है। दिल तख्त माना कि हम निरंतर उसकी याद में रहते हुए कर्म को करें तो उस तख्त से नीचे कभी नहीं आएंगे। ओम शांति। कितना प्यारा ना। ओके इतनी सिस्टर बोली। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा एक वर्ड को, एक शब्द को डबल अंडरलाइन कर लो और उसको वरदान की तरह लेके चले जाओ, और वो शब्द है निरंतर। तो बाबा ने कहा कि चारों सब्जेक्ट्स में निरंतर, याद में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा और सेवा में निरंतर। तो ये निरंतर वर्ड बहुत जरूरी है, बिकॉज स्थिति बहुत ऊपर नीचे होती है और निरंतर नहीं रहते हैं। करते तो सब कुछ है, ज्ञान को भी करते हैं, धारणा भी करते हैं, पर ये स्टेज निरंतर नहीं रहती है। ओम शांति। तो निरंतर का और बताएंगे और कोई निरंतर कैसे है? याद में, याद के बाद क्या बताया? ओम शांति दीदी। हम्म जैसे आज बाबा ने बोला कि हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो, कि जिससे कोई उलाना ना दे कि हमें पता नहीं। तो सर्विस करते जाओगे तो सब आप ही ऑफर करेंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। तो दीदी इस बात का एक ये अनुभव है कि जो भी लौकिक में संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ कुछ संदेश, कुछ कुछ तो ज्ञान की बात ही करते हैं फोन पे। तो उसका अनुभव ये हुआ कि सब कहते हैं एक बार हमारे घर आओ, यहाँ आकर हमारे साथ बैठ के बातें करो, हम तुम्हें सुनना चाहते हैं। और तो ये लगा कि निरंतर सेवा करने से भी फायदा हुआ, कि सब बुलाते हैं, कि ऑफर करते हैं कि आओ। ओम शांति। जी जी धनलक्ष्मी बोल हाँ, सकते। ओम ओम शांति दीदी। बाबा ने निरंतर शब्द को डबल लाइन करके जाना है, इस माना ये याद बाबा ने बताया ना, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में ही बताया है इसमें। वो तो याद भी निरंतर, ज्ञान स्वरूप में भी निरंतर, सदा काल के लिए स्वरूप से ही सब कुछ करना है। धारणा में भी है, ज्ञान का धारणा माना सेवा में यूज करते हैं। दान ज्ञान को धारण कर सेवा में लाना है, निरंतर है। ये चारों सब्जेक्ट निरंतर, ये डबल अंडरलाइन करके जाना है। बाबा आगे भी बताया है,
प्लान तो लंबे नहीं बना हो, लेकिन प्रैक्टिकल के जल्दी लाओ इसमें। उसके लिए यही इशारा है। बाबा कहते हैं अपना तन मन धन शक्तियाँ जितना जल्दी यूज करेंगे उतना फायदा है। अभी समय है, फिर टू लेट हो जाएगा। करने के लिए डेट का इंतजार नहीं करना है, कल नहीं, आज नहीं, क्योंकि ये डेट अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा है, डेट का जमा होगा। इसलिए डेट का इंतजार में चले जाएंगे तो इंतजाम कम हो जाएगा। डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस बन के करना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। जी, क्योंकि डेट हद में लाती है ना, और सोल कॉन्शियस बेहद में लेकर जाती है। तो हमें कौन सी भी बातें हद में नहीं यूज करनी है, बेहद की यूज करनी। जैसे ओरिजिनल स्वरूप में हम आत्मा है ना, लाइट, तो उस स्वरूप में हम अगर अपने आप को देखते तो हम निरंतर है। वैसे देखा जाए तो निरंतर हमसे किरणें निकल रही, बस उसको हम सही तरीके से याद करेंगे ना कि हम है ही आत्मा है और हम है ही परमात्मा की संतान, और उसकी दिल तख्त यानी उसकी गोद में परम धाम है ना। तो ये भी यूज हो सकता है। और किसको बताना है? जी, संगीता सिस्टर बोलिए। दीदी आपने पूछा ना निरंतर के लिए कोई अभ्यास हो तो दीप्ति दीदी ने भी बोला कि निरंतर नहीं रहता। वो हम सभी आई थिंक ब्राह्मण बच्चों का ये तो है ही, अभी निरंतर नहीं रहता। तो निरंतर आ, रहने का आई थिंक ये युक्ति हो सकती है जब हम सदा अपनी स्वमान की सीट पे हो। जब हम स्वमान की सीट से नीचे उतरते हैं बॉडी कॉन्शियस में, तभी ये निरंतर जो है वो फिर गैप पड़ जाता है। तो जब मैं आत्मिक स्वरूप में कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो वो सदा सुख, सदा खुश, वो अभ्यास सहज हो सकता है। ओम शांति। एक्चुअल ना हमारा जो स्वरूप है वो निरंतर ही है ना, हम आत्माएं निरंतर ही है। हम तो जन्म मरण में आ रही है, लेकिन हम आत्माएं लाइट फॉर्म में निरंतर ही है। सिर्फ हमारा बॉडी फॉर्म में अंतर है ना, उसमें हद है। ये सत्य अगर हम अपने आप को बताएंगे तो निरंतरता अपने आप आ सकती है। ओके, पंकज भाई जी आपका भी हैंड रेस था, कुछ बोलना है? ओम शांति। दीदी ये जो निरंतर है ना, तो लोगों को, आत्माओं को थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है कि निरंतर, अरे नॉन स्टॉप होना चाहिए। लेकिन देखिए अभी फॉर एग्जांपल हमारा चिंतन ऐसा चला कि अपन ने 10 मिनट का योग किया, राइट। उसमें आप अगर गौर करेंगे ना तो चारों सब्जेक्ट आ गए। और फॉर एग्जांपल अगर आप सेवा भी कर रहे हो और उसका आपका ज्ञान का मंथन चल रहा है, धारणा में भी हो, सेवा और धारणा दोनों कंबाइन होना ही चाहिए। कि अगर धारणा नहीं होगा तो सेवा आपसे होएगा ही नहीं और थक जाएंगे या फिर खुशी गायब। लेकिन इस तरह से अपने को युक्त होके करना है। आप कर सकते हो, ऐसा नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए कि निरंतर कैसा होगा। अरे बाबा है आपके साथ, यू नो अपने को, बाबा को रिकॉग्नाइज करो कि सर्वशक्तिवान बाबा है अपने साथ। केवल बाबा बोला तो वो हाजिर। ठीक है, ओम शांति। नो मैटर, अभी हम ड्रामा में है ना, ड्रामा में हमारा एक्ट प्ले हो रहा है, और हर एक एक्ट जो है वो कल्याणकारी है, और हर एक एक्ट एक्यूरेट है ना। लेकिन हम परम धाम में निरंतर है, बीज स्वरूप में। इस ड्रामा में अंतर आ जाता है क्योंकि हम हद में है और बॉडी कॉन्शियस में। ओके, शेरू भाई जी को कुछ बोलना है? टाइम भी, और किसी को शेयर करना है मुरली का कुछ पॉइंट? तेजल सिस्टर है, जैन भाई जी, हाँ तेजल। दीदी एक जैन भाई क्विक जी बोल। पॉइंट। अच्छा सॉरी। ओम शांति। आज बाबा ने टीचर्स के बारे में बोला है।
टीचर्स की फीचर्स कैसे होना चाहिए, इसके बारे में टीचर्स और फीचर्स ये दो वर्ड पे बाबा ने अपना ध्यान खिंचवाया है। फीचर्स से टीचर पहचानने आना चाहिए, क्योंकि बाबा के सब गुण टीचर में आ गए तो उसके फीचर्स में दिखेंगे, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे निरंतर का अभ्यास करने के लिए बाबा के महावाक्य याद आते हैं। बाबा ने कहा एक तो अटेंशन और दूसरा है अभ्यास। तो अटेंशन हमारी आत्मिक स्वरूप की स्थिति पर रहना चाहिए या तो बाबा पर रहना चाहिए, वो है अटेंशन। हम पर या बाबा पर, दोनों में से एक पर रहना चाहिए हमेशा, तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा और कंबाइंड स्वरूप आ जाएगा। और फिर अभ्यास, तो अभ्यास में हम ये ले सकते हैं, जैसे अभी भाई बहनों ने शेयर किया कि स्वमान का अभ्यास करते हैं, या तो सेवा, भाई जी ने कहा ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चारों सब्जेक्ट हम निरंतर चलते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन अभ्यास वो भी है अशरीरीपन का, जो बाबा आजकल बहुत 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 जोर देते हैं कि बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करो। तो हम ये अभ्यास में लगे हैं कि चलते फिरते अपने भ्रुकुटी में बैठ जाते हैं, देखते हैं कि मैं भ्रुकुटी में हूँ, चल रहा है शरीर, वो नहीं देखना है। क्योंकि बाबा ने एक वाणी में कहा है कि बच्चे अपने शरीर को देखते हुए भी मत देखो, और बस यही तात लगी रहे कि मैं आत्मा, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। तो ये अभ्यास को बढ़ाने से, तो अटेंशन और अभ्यास ये दोनों पर निरंतर कार्य करने से इसके ऊपर आ जाएगी प्रैक्टिस, उसके ऊपर कंट्रोलिंग भी आ जाएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो अपने आप पर ही अटेंशन लेकर आना है ना, मैं कौन हूँ। फर्स्ट लेसन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तारा सिस्टर, आपका फिर से हैंड रेस है। जी दीदी, तेजल दीदी ने बहुत सुंदर से समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ और बोलना चाहती थी कि बाबा ने बोला है कि जो फौरन की आवाज से भारत की कुंभकर्ण जागेंगे, क्योंकि कोई कोई भारतवासी शायद के बाद उसको अभी भी ज्ञान नहीं होगा। तो जब वो देखेंगे कि भारतवासी को इतना ज्ञान हुआ, तो वो जाग उठेंगे कि इनको ज्ञान है और हमको नहीं है, तो वे भी फिर जाग उठेंगे। और फिर बाबा ने ये भी बोला था आज के मुरली में कि सफलता तब मिलेगी जब मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। तो मोल्ड हम कर सकेंगे, जब हम मोल्ड हो कर सकेंगे अपने को, तब हम रियल गोल बन सकते हैं। और अगर हम अपने को मोल्ड नहीं कर सकते, अपने संस्कार स्वभाव को, तो हम रियल गोल बन नहीं सकेंगे। तो जैसा समय है, जैसे व्यक्ति, वैसा वैसा रूप हमारा होना चाहिए, तो हम सफलता मूर्त बन सकते हैं। बाबा आज के मुरली में बोला था। ओम शांति। जी, सभी के भाव भावनाएं बहुत अच्छे हैं। तो अभी मेन स्क्रीन पर आइए, पोल लॉन्च करेंगे जो अशरीरी का है रोज का, है ना। सभी आएंगे मेन स्क्रीन पर और आंसर देंगे। को सभी अभ्यास नहीं करें, 100% पोल का आंसर नहीं आ रहा, ओनली 25% ही आंसर देते हैं। अगर आप अभ्यास भी नहीं कर रहे हो तो भी इसमें एक है ना ऑप्शन, स्मृति में नहीं रहा, और हम जितना हम बाबा से ट्रूली ये चार्ट भरेंगे ना, तो बाबा आपको मदद भी देता है। किसी को याद है क्या, ब्रह्मा बाबा के टाइम में ना नाइट क्लास में ऐसे जिन्होंने कुछ भी भूल किए ना, तो पूरा क्लास के सामने बोलना पड़ता था। तो उससे क्या होता था कि उस आत्मा का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता था कि मैं बोल सकता हूँ सच।
और परमात्मा सुनता है ना, ग्रुप में परमात्मा आते हैं, ग्रुप में प्रेजेंस होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस हम फील करते हैं। तो क्या होता था, उससे हिम्मत भी मिलती थी और बाकी जो आत्माएं हैं उनकी दुआएं मीन्स उनका योग वाइब्रेशन भी जाता था कि ये आगे बढ़े। तो सबके सामने ये चार्ट देना मीन्स सबके सामने, बाबा के सामने स्वीकार कर, रात में भी सच्चा सच्चा चार्ट देना। ठीक है, तो पोल के आंसर्स भी आ गए हैं। सभी कोशिश करें कि पूरा पोल का आंसर देने का कोशिश करें। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए बताया। ठीक है, पंकज भाई जी आप होमवर्क दीजिए और फिर से अगर 1-2 मिनट साइलेंस में या योग करा सकते हैं बोल के तो भी कराए। जी दीदी, होमवर्क के लिए तो हम ये ले सकते हैं कि ताज और तख्त की ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास ले सकते हैं कि ताज और तख्त है क्या, अपना नहीं है, रिमेम्बर। और दूसरा कि हर बोल, हर संकल्प, हर दृष्टि, क्योंकि दृष्टि अपने को बहुत कभी कभी धोखा देती है, तो उसके ऊपर विश्व कल्याण उसमें समाया हुआ है या नहीं, ये भी चेकिंग। और निरंतर का अभ्यास है ना, निरंतर हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में विश्व कल्याण, उसमें अपना भी आ जाता है, अपना शरीर का भी सेवा करना है, उसको भी लुक आफ्टर करना है। तो ये ठीक है दीदी? ओके, निरंतर का भी ऐड करिए। और कांचन सिस्टर आपको कुछ बोलना है, आपका अनम्यूट बोल सकते हैं अगर कुछ क्वेश्चन। बीके कांचन। ओके, नो प्रॉब्लम। भाई जी आप योग करें 2 मिनट, फिर हम एंड करें। जी जी ठीक है। ओम शांति सभी को, सभी अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित स्ट्राइट परम धाम से कनेक्ट हो जाओ, शिव बाबा से जुड़ जाओ। देहभान तुरंत चला जाए, मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। मेरे परम प्यारे बाबा से शांति की किरणें आ रही है और मुझ आत्मा द्वारा सारी सृष्टि में फैल रही है। पावरफुल किरणें, शक्तिशाली। बाबा से शक्तिशाली सुख की किरणें आ रही है और मुझ आत्मा द्वारा सारी सृष्टि फैल रही है। अनुभव करे केवल सुख की किरण, सुख का सागर, सुख की किरणें। मैं सुख स्वरूप, सभी आत्मा को सुख। हैप्पी। प्यारे शिव बाबा से अब प्रेम की किरणें मुझ आत्मा को भरपूर, प्रेम से भरपूर। मैं प्रेम स्वरूप बन गई हूँ और प्रेम के वाइब्रेशन सारी सृष्टि पर।
अब हम हमारी स्थिति कायम रखेंगे। निरंतर हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म में विश्व कल्याण समाया हुआ है। इसी के साथ सभी को शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने का। हैव अ गुड इवनिंग, गुड नाइट, ओम शांति।